प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में बताना है कि आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो फटाफट आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के दोस्तों जो पीडीएफ है और इस क्लास का जो लिंक है वह सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया जाता है। तो फटाफट आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने आपके दोस्तों राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो लेवल से दोस्तों स्टार्ट किया जा रहा है, परंतु ऐसे क्वेश्चन आपका छपेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मरुराजे, मरुकांतार, राजपुताना या दोस्तों आपके किष्किंधा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मरुकांतार का था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का सातवां संभाग कौन सा है? जी हाँ, तो राज्य का जो सातवां संभाग है वह कौन सा है? अजमेर, बीकानेर, कोटा या आपका भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा भरतपुर, जो है आपका राजस्थान का दोस्तों सातवां संभाग है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में है, पाली में है, जालौर में है, राजसमंद में है? जो आपका उड़िया का पठार है, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा सिरोही के अंदर है। और दोस्तों आपका सबसे प्राचीन पठार माना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना जो पठार है वह आपका सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर जो स्थित आपका पठार है आपका उड़िया का पठार माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक जो आंधियां है आपको पता है जून जुलाई के अंदर चलती है। कौन से आपके महीने दोस्तों आपके कौन से जिले में चलती है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर के अंदर चलती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन का जो किला है दोस्तों आपके जलद्रुग की श्रेणी में आता है और मैंने आपको कहा है आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का जो किनारा है वह क्या कहलाता है? छप्पन, देवल, कांठल या थली? सही आंसर हो जाएगा कांठल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसरदा बांध किस नदी पर निर्मित है? ईसरदा जो बांध है दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर निर्माण किया गया है उसका? बनास, कालीसिंध, पार्वती या रूपारेल? तो आपका यहाँ पर 7 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह हो जाएगा बनास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील कहाँ पर है भाई, फटाफट बताओ। जयपुर, सलूम्बर, जोधपुर, राजसमंद? तो 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सलूम्बर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? खेजड़ली आंदोलन के दोस्तों अंदर आपका जो अपना जीवन का बलिदान है वह किसने दिया? पद्मिनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी, अमरता देवी? सही आंसर हो जाएगा अमरता देवी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है वह कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर जालौर, जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वह दोस्तों आपका जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ दे रखा है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों आपका कहाँ पर है दोस्तों? 12 के अंदर है, बिल्कुल सही है। वन विहार दोस्तों आपका जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। फुलवारी किनाल दोस्तों आपका उदयपुर में, बिल्कुल सही है। केला देवी दोस्तों करौली में होता, भरतपुर में थोड़ी ना, करौली के अंदर है। तो ये आपका बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब कि सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर होने वाला, ये आपका गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनेर जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से जिले में है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या सीकर? गजनेर की बात की जा रही है। गजनेर दोस्तों आपका बीकानेर के अंदर है। कहां पर दोस्तों? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन जिला है। सोयाबीन का उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है? बारां, जालौर, हनुमानगढ़ या बीकानेर?
13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? जी हाँ दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मर्दा उर्वरता का हास जो है उसी को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, कभी खाली पन्ने नहीं होते, कभी खाली पन्ने नहीं होते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? मतलब दोस्तों जोगी महल कहां पर है, कौन से आपके अभयारण्य है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान में है वन विहार अभयारण्य, त्रिस्का अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका दोस्तों ध्यान में रखना है जो आपका जोगी महल है वह आपको कहां पर है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय आपके हम बात करें उद्यान के अंदर स्थित है, रणथंभौर के अंदर है, सवाईमाधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तल की आपके दोस्तों मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, यहां से छप सकता है। चित्तल की जो आपकी मातृभूमि है वह किस वन्य जीव अभयारण्य को मानी जाती है? दर्रा, केला देवी, सीता माता, सरिस्का। 16 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका हो जाएगा सीता माता। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ग्रासीय जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो ग्रासीय जनजाति के जो गांव का जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर, सेलोते। तो आपका यहाँ पर 17 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है तो आपका हो जाएगा सेलोते। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है वह भी फटाफट बताओ। ब्यावर, खेतड़ी, डेगाना, देबारी। तो 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, डेगाना नागौर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। या दोस्तों सेम का सेम क्वेश्चन आपका जेल प्रेरी के एग्जाम में आया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो फोर्थ ग्रेड का जो लेवल है वह इसी प्रकार का रहने वाला है। इससे ज़्यादा जो लेवल है वह आपको नहीं देखने को मिलेगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव का कहाँ पर स्थापित किया गया था? कुंडा गांव, कुकसे, रामगढ़, सांगानेर या नाहरगढ़। तो दोस्तों कुंडा गांव कुकस के अंदर आपका दोस्तों स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरगासुली कहाँ पर स्थित है? सुरगासुली कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। सरगासुली जो है वो ध्यान में रखिएगा आपकी जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। डबोक हवाई अड्डा स्थित है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या जयपुर। तो डबोक हवाई अड्डा जो है वो ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है दोस्तों? आपका उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रंग महल स्थित है। रंग महल कहाँ पर है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़। रंग महल जो है ध्यान में रखिएगा आपके दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के दोस्तों आपके कांठे में स्थित है? मतलब दोस्तों किनारे पर स्थित है। सिंधु, आहड़, घग्गर या चेनाब। ध्यान रखिएगा जो कालीबंगा हम बात करें दोस्तों वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है वह आपकी प्राचीन जो है वह सरस्वती नदी और वर्तमान आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर भी आपको फटाफट से जरूर से कर देना है। और क्लास का जो टाइमिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको देखने को मिलती है। इन क्लासों को आप यदि एग्जाम तक लगा लेते हो तो 100% दोस्तों श्योर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्लास देखने को मिलेगी। एग्जाम से पहले दोस्तों आपको ऐसे आपके एग्जाम तक आपके ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 25,000 जी हाँ तो 25,000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके में से बाहर नहीं आएगा। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनानी होगी, रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्डली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहां पर स्थित है? टोंक, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर। 24 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी? हिंदुआ सूरज की दोस्तों उपाधि किसने धारण की थी? गुहिल, बप्पा रावल, खुमान प्रथम या शक्ति कुमार। 25 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा बप्पा रावल ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मारणाकुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? जी हाँ तो मारणाकुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का जो वास्तुकार है वह कौन था? मंडन, विद्याधर, दीपक या निहाल चंदन।
चंद। आपका सही आंसर जो है 26 नंबर का आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा मंडन था। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? दोस्तों आपके बहलोत खान है, जयसिंह है, आमिर खान है, या आपके मानसिंह प्रथम? सही आंसर हो जाएगा मानसिंह प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इजलास खास का गठन किया गया था। इजलास खास का दोस्तों गठन किसके द्वारा किया गया था? महाराजा अजीत सिंह ने, राणा दोस्तों आपके भगवंत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराजा बन्ने सिंह ने? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 28 नंबर का यहाँ पर आपका महाराणा सज्जन सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? भूला बिसरा नायक कहा जाता है। मारवाड़ा का दोस्तों हम बात करें दोस्तों, दोस्तों आपका महाराणा प्रताप का अग्रणी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह है, अमर सिंह राठौड़, रावचंद्र सेन, राव मालदेव? सही आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? जी हाँ दोस्तों, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली? समर सिंह राणा, विष्णु सिंह राणा, बहादुर सिंह है, राव चंदेल सिंह है? तो आपका यहाँ पर 30 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा यहाँ पर विष्णु सिंह राणा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, आना सागर का निर्माण किसने करवाया? जगदेव, अजय पाल है, अजय राज है, अर्णोराज है? तो आपका यहाँ पर 31 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा अर्णोराज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। धौलपुर का शासक कौन था? उदयबान सिंह है, राम सिंह है, कीरत सिंह है, भगवंत सिंह है? तो 32 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में तो एक ही लक्ष्य है, 4th ग्रेड भर्ती को निकालना। सितंबर दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए। 4 महीने का समय बचा है, 120 दिन का समय बचा है। वर्तमान समय में एक ही सिलेक्शन आपको, एक ही दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए। सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हालत में लेना पड़े। जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 घंटे आपको रेगुलरिटी से पढ़ना होगा। जैसे नहीं कि आपके 15 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो। जी नहीं दोस्तों, 15-16 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। 8 से 10 घंटे दोस्तों रेगुलरिटी के साथ 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 दोस्तों आपको क्या करना है, आप सिलेबस करते हो और आपको क्या करना है, मतलब कि पूरे दिन पढ़ते हो ना, उसको लास्ट 1 घंटे के अंदर रिवीजन भी करना है। और 7 दिन होते ही दोस्तों आपके 7 दिन का जो आपका पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन करना है। 1 महीने के लास्ट में रिवीजन करना है। और लास्ट का जो आपके पता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, 50 दिन का समय बचता है। उस समय तो आपको रिवीजन, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, ये तीनों काम करने हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको सिलेबस को नहीं करना है। उससे पहले पहले आपको सिलेबस को कवर कर लेना है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदयपान सिंह है, राम सिंह है, कीरत सिंह है, भगवत सिंह है? तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का जो शासक है वह ध्यान में रखिएगा भगवत सिंह थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संत सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गिरी? तो 33 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास, ऋषि दत्त मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय, देवी दत्त त्रिपाठी? 34 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ जो आपकी हितकारिणी सभा है उसका गठन किसने किया था? जय नारायण व्यास है, भूप सिंह है, माणिकलाल वर्मा, सूरजमल? तो आपका यहाँ पर 35 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा जय नारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे? जी हाँ तो जेल के अंदर उनको जिंदा जला दिया गया था। आपके ऐसे क्रांतिकारी कौन थे? शौकत उस्मानी, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी? सही आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। जी हाँ, तो सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे और इन्हें आपके जिंदा जला दिया गया था जेल के अंदर, आपके मिट्टी का तेल केरोसिन डालकर 1946 के अंदर जैसलमेर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? जी हाँ दोस्तों, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर? तो मत्स्य संघ की जो राजधानी है वह क्या थी? ध्यान में रखिएगा, आपकी अलवर थी। ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। फटाफट में क्वेश्चन
ऐसे करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बलदेव राम मिर्दा, गुल्ला राम चौधरी, नाथुराम मिर्दा या आपके मंगल सिंह कछावा। तो 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल सिंह कछावा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है, मतलब दोस्तों आपकी कहाँ पर है? रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नरेणा उदयपुर, नरेणा जयपुर, अलवर, मुकाम नागौर या शाहपुरा। तो रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह दोस्तों आपकी शाहपुरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है? मुकाम तो दोस्तों विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है? आपके विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? भक्ति जो संत आपके रानाबाई है उनका आपका जन्म कहाँ पर हुआ? डेरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में या हरनावा में? तो दोस्तों हरनावा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? जी हाँ, तो मेणादे जो है आपके कौन से लोक देवता की माता का नाम है? गोगा जी, मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। 42 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वो आपका हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? बता दीजिए। शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नारायणी माता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बाला किला कहाँ पर है? मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अलवर। फटाफट बता दीजिए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। 44 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाला किला कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़। तो 45 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहाँ पर है? नथमल और सलीम सिंह की जो आपकी हवेलियां हैं वह कहाँ पर है? सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। 46 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोगी महल किस किले में स्थित है? जोगी महल कहाँ पर है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या जयगढ़। सही आंसर आपका हो जाएगा रणथंभौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारा। तो दोस्तों 12 के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? जी दोस्तों, थेवा कला के लिए दोस्तों आपका कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार, सोनी परिवार, खंडेलवाल परिवार। तो आपका थेवा कला के लिए जो आपका परिवार प्रसिद्ध है वह आपका हो जाएगा दोस्तों सोनी परिवार। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगता है? जी दोस्तों, हम बात करें आपका जो हाड़ौती का सुरंगा मेला है वह किसे कहते हैं? पुष्कर, चंद्रभागा, रामदेवरा, परबसर मेले को। कौन से मेले को कहते हैं? तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वह ध्यान में रखिएगा, जो आपका चंद्रभागा मेला है उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका। तो आपको पता है 51 तो बहुत शुद्ध होता है और आपको हम बात करें बहुत ही शुभ होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और आपको कमेंट जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको दोस्तों जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो एक प्यारा सा कमेंट होता है वही हमें मोटिवेशन देकर जाता है। मेरे भाई आपको प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना है। और टाइम शेड्यूल बता देता हूं दोस्तों, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी हर रोज होती है। इनको रेगुलरिटी के साथ देख लोगे तो दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में दम है, इस बार मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, गोवर्धन पूजा या फिर दोस्तों आपके अन्नकूट महोत्सव जो है वह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? भादव कृष्ण पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, आश्विन शुक्ल पक्ष में या कार्तिक शुक्ल पक्ष में? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी किनके द्वारा पहनी जाती है, कब पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी? होली पर, श्रावण पर, श्रावण में, या विवाह उत्सव पर, या आपके संक्रांति पर है। तो मोठड़े की जो पगड़ी है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो आपका विवाह का आपका अवसर होता है उसके ऊपर पहनी जाती है। मैं आपके 52 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिच्छमाबाई, कर्माबाई, गौरीबाई या कालीबाई? तो वागड़ की जो मीरा है ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना है। 53 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा गौरीबाई। गौरीबाई को दोस्तों वागड़ की मीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी हल्दी आपके दोस्तों हम बात करें दोस्तों, हल्दी, घोड़ी एवं हथेलेवा क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपकी हल्दी, घोड़ी एवं हथेलेवा क्या है? लोक नृत्य है, लोकनाट्य है, लोकगीत है, आपके लोक यंत्र है, आपके दोस्तों वाद्य यंत्र है। तो आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा लोकगीत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जयपुर घराने का दोस्तों आपका जो प्रसिद्ध नृत्य है वह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम? 55 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर के राइट आंसर की हमें यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कथक जो आपका है वह आपके जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य कौन से त्योहार पर करते हैं? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन? तो गैर नृत्य जो है वह दोस्तों आपका होली पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? सेम का सेम क्वेश्चन जो है वह आपका कहाँ पर पूछा गया था? जिल की एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लच्छीराम थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र जो तत्वाद नहीं है? कामायचा, रावणहत्ता, सारंगी या अलगोजा? सही आंसर हो जाएगा अलगोजा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? हम बात करें हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, दामोदर व्यास है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दामोदर व्यास को क्या कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। और लौह पुरुष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, परंतु राजस्थान का लौह पुरुष जो है आपका दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी उपबोली है, मतलब कि मारवाड़ी जो है उसकी उपबोली कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी एंड शेखावाटी, चौरासी? तो 60 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा शेखावाटी, दोस्तों आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी कौन सी बोली की विशेषता है? मेवाती, मालवी, अहिरवाटी, हाड़ौती? सही आंसर हो जाएगा मालवी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, बिसल देव रासो की रचना किसने की? चंद्र बरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्र, नरपति नालय? राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 62 नंबर का, तो 62 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरपति नालय। नरपति नालय ने दोस्तों आपकी बिसल देव रासो की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिल पर पहुंचना है तो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिएगा, अपने दोस्तों मेहनत के ऊपर भरोसा रखिएगा। एक दिन दोस्तों सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैंने आपको कई बार कहा है एक दिन में कुछ नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। दोस्तों एक एक प्लस करते जाओगे तो 120 दिन आपके बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और तैयारी में जुटे रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा और सिलेक्शन आपका हो जाएगा 100% है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदा प्रबंधन किसने लिखी थी? आपके सुंदा जो प्रबंधन है वह उसका जो लेखन कार्य जो है वह आपके राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? तो कानड़देव जो प्रबंध है वह दोस्तों उसके रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ ने दोस्तों इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आपके दोस्तों पुस्तक रणखार के लेखक, रणखार जो है उसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। जो आपके पुस्तक और लेखक है वहां से दोस्तों डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, तो आपके सभी के सभी ध्यान में रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें बलवंत विलास की आपकी रचना किसने की थी? बलवंत जो आपके विलास है उसकी रचना किसने की? जेम्स टोड, दयालदास, मुनोतनेन सी या आपके सूर्यमल मिश्रण?
66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। तो आपका यहाँ पर 67 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका राजस्थान का सर्वप्रथम वह कहाँ पर स्थापित किया गया? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया था केशवानंद नाम से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर दोस्तों आपके कृषि विश्वविद्यालय जो है आपके 5 ध्यान में रखिएगा। कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। बीकानेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में और एक आपका कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा में। 5 है, ध्यान में रखिएगा, 500 के 500 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा आपके दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष में की गई थी, मतलब कि कौन से वर्ष में की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत? है 1998, 1978, 1988, 1968। सही आंसर आपका हो जाएगा 1988 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है 70 नंबर आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही आपको कमेंट में जरूर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी थे, यहीं से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम होने के दोस्तों बाद आपको बता दिया जाएगा कि इन क्लासों से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, यदि आपको यकीन नहीं भी हो रहा तो भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आपको पता यकीन तो करना पड़ेगा। जो आपके 30 दिन मैंने आपको पढ़ाए थे करीबन दोस्तों आपके, मैं आपको बताता हूं करीबन 7000 क्वेश्चन पढ़ाए थे मैंने आपके जेल प्रहरी वाले बच्चों को। तो वहीं से दोस्तों आपके 18 में आपके दोस्तों 22 में से 18 क्वेश्चन जो है आपकी हर दोनों शिफ्टों के अंदर आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में देखने को मिले थे। यकीन करना तो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपके डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? कई बार दोस्तों आपकी बीएसटीसी एग्जाम और आपके दोस्तों जो और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर आपका ये पूछा जा चुका है। बाड़मेर, बीकानेर, बलोत्रा, जयपुर। तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार जो है वह दोस्तों आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लास किस लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली जो क्लास है वह आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, उसका भी आपको इंतजार करना है। इतनी देर अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।